हेलो एवरीवन, हेलो डिजिटल लर्नर्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार ऑफिशियल्स पर। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनडीए और सीडीएस का एग्जाम्स है, इसके लिए रिलेवेंट बुक्स कौन सी है, किन रिसोर्सेज से हम पढ़ें ताकि एग्ज़ाम तक हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से कंटेंट को कंज्यूम कर सकें। तो आज इसी को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे बुक्स के बारे में। देखिए, वैसे तो अगर बात करें तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, ख़ासतौर से क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ये बहुत वेरी करता है सिलेबस में, आपको पता है। तो यहाँ पर आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आपको थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, कॉन्सेप्ट कहाँ से अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर कहाँ से बेहतरीन तरीके से रिसोर्स आपको मिल सकता है। तो आइए मैं बात करने वाला हूँ कुछ बुक्स की। उनमें से जो पहली बुक है वो है आपकी पाथ फाइंडर। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि आपको अगर रूल्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो उसके लिए पाथ फाइंडर जो है वो बुक बढ़िया है। और इसमें एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि जो भी एक्सरसाइज दी गई है वो बहुत ही रिलेवेंट है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंसी के साथ दिए गए हैं। जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सेम वही उसी पैटर्न पर इसमें एक्सरसाइजेज दी गई है। तो इस बुक को आप खास तौर से थ्योरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें एनडीए और सीडीएस वाली बुक अलग अलग वैसे मार्केट में आपको मिलेगी, लेकिन दोनों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, वो ये है कि कंटेंट दोनों में सेम दिया गया है मेरे भाई मेरे बंधु। तो ध्यान देना कि अलग अलग आप ये सोच करके जाएंगे नहीं, एनडीए के लिए अलग परचेज करें, सीडीएस के लिए अलग परचेज करें, तो आप ये गलती मत करिएगा। आपको कंटेंट दोनों में सेम ही कट पेस्ट कॉपी किया गया है। तो ये चीज़ है आपको। और क्वेश्चंस इसमें जो है हर एक एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो प्रैक्टिस के लिए। लेकिन दिक्कत एक ये है, प्रॉब्लम एक ये है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो उसके लिए ऑलरेडी शाम को 5 बजे इवनिंग में 5 PM पर मेरी क्लास होती है जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके साथ उसमें एक्सरसाइज करते हैं। और मैं उस क्लास में कम से कम एक टॉपिक पर मोर देन 150 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि इसमें रिसोर्सेस कम है तो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो शाम के 5 बजे वाली क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी प्यारी सी बात बताता हूँ मैं आपको, इसको बताने से पहले, अगली बुक को डिस्कस करने से पहले। देखिए, एक बुक में इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी पावर होती है कि वो आपको इफिशियंट बना सकती है, वो इस लायक बना सकती है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट बन सकते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इफ यू रीड मल्टीपल टाइम्स, अगर आप उस बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें, जरूरी नहीं है आप अलग अलग तरीके के 10 बुकें पढ़ें, एक बुक को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, 10 बार पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी कौन सी चीज़ कहाँ पर दी गई है। इतनी कैपेसिटी होती है एक बुक में। वाइस वर्सा मैं बात करूँ, इसी तरीके से आप टीचर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हो सकते। एक ही व्यक्ति पर आपको थोड़ा सा रिलाई करना है और पूरा कंप्लीट कोर्स करना है। जो बंधु लास्ट ईयर सीडीएस के बैच में इनरोल थे उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। जो बंधु बैच फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक रहे थे उनका जो स्कोर था वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, और ऑलरेडी उनमें से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो वाकई में सीडीएस में सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे वाली बुक की। ये पहली बुक थी बंधु, हम बात करते हैं एक ये दिशा पब्लिकेशन की। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट वाली बुक है, बैंकिंग पर बेस्ड बुक है। कई क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन का जो एक तरीके से फ्लेवर है वो बैंकिंग पर बेस्ड ज़्यादा रखा गया है। तो आप इसको फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं, नहीं फॉलो करना चाहें एज योर चॉइस। बाकी हम बात करें, ये बुक जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो बुक है इसमें पूरा का पूरा कंपाइलेशन दिया गया प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर कहाँ से कहाँ तक है, तो 2007 से लेकर के, जब से आपके एग्जाम यहाँ कंडक्ट हो रहे हैं, 2007 से 2020 तक नहीं, जो लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा उसमें 2022 तक मिलेगा। अब हालांकि जो अपडेटेड कुछ समय बाद और आएगी उसमें 2023 भी मिल जाएगा। तो ये बुक जो है जो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगी, खासतौर से प्रीवियस ईयर के लिए को लेकर के। तो इसमें क्या है, एक्चुअल में
कम 10 चैप्टर्स में सारे के सारे जो टॉपिक है उनको 10 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो आपको पढ़ने में आसानी है। जैसे इसमें इसने क्या किया है कि जो आपका कॉमन एरर वाला सेक्शन है, स्पॉटिंग एरर वाला, वो एक जगह रख दिया है, सिनोनिम्स वाले पूरे एक जगह है। इसके अलावा बाकी आप देखो कि सेंटेंस कंप्लीशन है, PQRS है, पैरा जम्बर्ड है, पूरा का पूरा एक जगह समराइज करके, पूरे पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा एक जगह मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर वाला। अब समस्या ये है कि आप देखो एक्चुअल में आपके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो आप ये चाहते हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम इसके साथ साथ टॉपिक वाइज हमें प्रीवियस ईयर मिल जाए, तो क्या ही कहना। जैसे आपने रिसेंट में टॉपिक ख़त्म किया, मान लो टाइम एंड टेंस, आपने टॉपिक ख़त्म किया मान लिया कंडीशनल, आपने टॉपिक ख़त्म किया मान लिया वर्ब, अब उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर वाले, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक काम कर रखा है कि जो आपके 5 PM वाली क्लास है उसमें हम लोग आप क्लास देखिएगा, डेली 5 PM पर लाइव होती है, लेकिन वो आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलने वाली है। 5 PM पर लाइव होगी, उसके बाद वो प्राइवेट होगी। तो इसका मतलब ये है कि 5 PM पर आपको लाइव रहना है, और उससे सेशन के पूरे PDFs आपको परमार एकेडमी ऐप पर मिलने वाले हैं। तो आप वहाँ पर परमार एकेडमी ऐप पर इनरोल कर सकते हैं। अगर आप बैच परचेज कर सकते हैं तो परचेज करिए, इट्स योर चॉइस। नहीं कर सकते तो 5 PM पर आप लाइव रहिए। तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें, ये जो बुक है आपके पाथ फाइंडर है ना, ये जो बुक है आपके पाथ फाइंडर, इसके पूरे क्वेश्चंस, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस वहाँ मिलने वाले हैं। दूसरा जो बुक है आपकी ये वाली, कौन सी, ये वाली, जिसमें हम 2007 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे टॉपिक वाइज समराइज करके करने वाले हैं, वो आपको 5 PM वाली क्लास में टॉपिक वाइज हर जगह मिलने वाला है। मतलब आप जो काम, जो एफर्ट्स आपको लगाने हैं, वो एफर्ट्स ऑलरेडी मैं लगा करके दे रहा हूँ, केवल आपको क्लास अटेंड करनी है। बंधु एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप डे 1 से लेकर के लास्ट डे तक मेरे साथ बने रहिएगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका है, इंग्लिश में मेरी मार्किंग डाउन आई है, इंग्लिश मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था, पिछली बार भी, अब भी बता रहा हूँ, इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, खासतौर से अगर CDS और NDA की बात करें तो वहाँ पे करना क्या है, आपको चीज़ों को समराइज करना है, पढ़ना सिस्टमेटिक तरीके से। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हम, और हाँ, इसके बाद अब मैं आपको वीडियोस दूंगा, जिसमें अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे पाथ फाइंडर के बेनिफिट्स के, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेज हैं, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तो हर एक बुक के बारे में अलग अलग हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। तो आज वाले सेशन में आपके लिए इतना था, तो इन 2 बुकों को आप फॉलो कर सकते हो, इनसे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।